आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। अप्रैल 2025 तक महंगाई भत्ता व डीए कितना हुआ है, लेटेस्ट सीपीआई इंडेक्स से कैलकुलेशन करते हैं और जून 2025 तक डीए कितना हो सकता है उसको भी चलिए कैलकुलेशन के द्वारा समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो लेटेस्ट सीपीआई इंडेक्स आया है उसके तहत जो हमारा डीए कैलकुलेशन किया जाता है। तो अप्रैल 2025 तक का डीए कितना आपके पास बैठता है, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहले आप लोग जो डीए अभी फिलहाल जो डीए आप लोग पा रहे हैं, कितना परसेंट का डीए आप लोग पा रहे हैं ना, 55% का डीए आप लोग अभी फिलहाल आपके जेब में पड़ रहा है, ठीक है। तो 55% का डीए का मतलब है कंज्यूमर प्राइस ऑफ इंडेक्स व सीपीआई इंडेक्स, जो जिसके कारण ये जो कॉलम है सीपीआई इंडेक्स का कॉलम, ये जो कॉलम है ये डीए परसेंटेज का कॉलम है, ठीक है। तो दिसंबर 24 तक दिसंबर 2024 तक आपका सीपीआई इंडेक्स था 143.7 और जिससे डीए जो बैठता था कितना था ना 55.99% का डीए आप लोगों के पास आ रहा था। उसका मतलब है 55% का डीए आप लोग पा रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी जो जनवरी फरवरी अभी कितना महीना चला गया, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। उसके बाद फिर अप्रैल मई जून, ठीक है। तो इसमें जो 6 महीने का जो हमारा अंतर है, 6 महीने का जनवरी का सीपीआई इंडेक्स आ गया है, फरवरी का आ गया है, मार्च का आ गया है, ठीक है। 3 महीने का जो हैगा सीपीआई इंडेक्स अभी फिलहाल रिलीज हो गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल तरफ से, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे जो अप्रैल में डीए आपका बनता है कितना आपका डीए बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो लेटेस्ट सीपीआई इंडेक्स जो अभी एंड ऑफ मार्च 2025 अर्थात जो मार्च 2025 का सीपीआई इंडेक्स कब आया है ना, 30 अप्रैल 2025 को आता है। उसका मतलब है जिस महीने का सीपीआई इंडेक्स होता है उसके दूसरे महीने के लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये मार्च महीने का जो 2025 का सीपीआई इंडेक्स है कितना है, 143 सीपीआई इंडेक्स है, ठीक है। 143 किसका ना, मार्च 2025। तो 143 है तो उसको हम डीए कैलकुलेटर में यूज करके कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आपका डीए बैठता है अप्रैल 2025 तक, ठीक है। ये जो सीपीआई इंडेक्स का कॉलम है ये डीए परसेंटेज का कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले जनवरी महीने में आपका जो सीपीआई इंडेक्स था 143.2 जिससे डीए बैठता था 56.39%। फरवरी 2025 में 142.8 और जो डीए बैठता था 56.72%। वैसे ही मार्च 2025 जो अभी लेटेस्ट सीपीआई इंडेक्स निकला है उसका 143 सीपीआई इंडेक्स है। मैं जैसे कि आप लोगों को लेटर दिया टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो 143 आपका जो सीपीआई इंडेक्स है उससे उसके हिसाब से आपका जो डीए बैठता है कितना बैठता है ना, 57% का डीए बैठता है। मतलब 55% का आप डीए पा रहे हैं और आपका कितना हो गया, 57% का डीए हो गया अप्रैल 2025 से, ठीक है। तो इसमें 2% का इजाफा हो रहा है, अर्थात आप लोगों का जेब में जो अप्रैल से कितना बढ़ रहा है ना, 2% का डीए हाइक हो रहा है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे जून तक, जब हमारा जो डीए डिक्लेयर होता है जून तक आपका कितना डीए बढ़ने का आसार है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो उसके पहले 143 चला गया जो मार्च 2025 का निकल गया है, डाटा रिलीज हो गया है, उसके हिसाब से 57.09% अर्थात 57 का डीए बैठता था। उसी हिसाब से अगर अप्रैल 2025 में 143 अगर सब सेम रहेगा, 143% 143 अगर रहेगा, सीपीआई इंडेक्स सेम रहेगा फिर भी, तो 57.85% का डीए आपका बैठेगा, अर्थात वही 57% का डीए, अर्थात आप लोग पा रहे थे 55% और पाएंगे कितना 57%, अर्थात 2% का डीए आप लोगों का बढ़ने की आसार है अगर आपका सीपीआई इंडेक्स कितना रहता है, सेम रहता है, अर्थात 143% 143 रहता है तो आपका डीए 2% बढ़ने की आसार है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कितना बढ़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 143 हमका जो ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया है सीपीआई इंडेक्स उसके हिसाब से 57% का डीए बढ़ता है। उसके बाद अगर अप्रैल 2025 का सीपीआई इंडेक्स 144 हो जाता है
मई का 144 हो जाता है, जून का 144 हो जाता है, तो इसके हिसाब में आपका डीए कितना बैठेगा ना, 58% का डीए बैठेगा। आप लोग पा रहे हैं 55% हो जाएगा कितना, 58% अगर सीपी इंडेक्स 144 में पहुंचता है। ठीक है, बढ़ेगा कितना न, 3% का डीए बढ़ोतरी हो सकती है अगर सीपी इंडेक्स 144 होता है तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एनपीएस यूपीएस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हैं, चाहेंगे तो देख सकते हैं। धन्यवाद।